नमस्कार बच्चों। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पूरे चैप्टर में हम दो दो वेरिएबल्स की बात करेंगे। इतना ही नहीं, ये दो दो वेरिएबल्स वाले जो इक्वेशन है उसमें उसके सॉल्यूशंस फाइंड करना होता है। ये मेरे सामने दो इक्वेशन लिखे हुए हैं और ये दोनों इक्वेशंस में मुझे अगर इसका सॉल्यूशंस फाइंड करना होगा तो सॉल्यूशन का मतलब होता है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों स्ट्रेट लाइन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट मुझे अगर बताना हो तो उसके एक्स और उसके वाई मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। वो एक्स और वाई और वही वाई की वैल्यू मुझे जो भी मिलेगी वो मैं यहाँ पे रखूंगा तो मुझे 13 मिलना चाहिए और यहाँ पे मैं रखूँ तो मुझे -2 मिलना चाहिए। तो पर्टिकुलर वही एक वैल्यू एक्स के लिए और वही वैल्यू जो मुझे वैल्यू वाई के लिए वो उसका सॉल्यूशन होगा। ये दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब ये होता है कि x की और y की मुझे वो वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पे रखने के बाद भी इक्वेशन 13 का आंसर मिले और एक्स वाई यहाँ पे रखने के बाद -2 का आंसर मिले। ठीक है, ये सॉल्यूशन का मतलब हुआ। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। अब आप सोचते होंगे सर इस टाइप के क्वेश्चन ना तो एलिमिनेशन मेथड से हैंडल होंगे ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हैंडल होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो रिड्यूसिबल पेयर मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। रिड्यूसिबल पेयर मेथड क्या होता है एग्जैक्टली? यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो 2/x प्लस 3/y है, तो कैन वी राइट डाउन दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 1/x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/y इक्वल टू 13। एज इट इज कैन वी राइट डाउन हियर 5 1/x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1/y इक्वल टू -2। तो मैंने कुछ नहीं करा, न्यूमरेटर में रहने वाले 2 को न्यूमरेटर में ही रखा है, वहां पे 1 मल्टीप्लाई होता है तो मैंने 1/x 1/y 1/x 1/y के फॉर्म में मैंने लिख दिया। ऐसे लिखने से कोई गलती नहीं हुई है, ऐसे लिखने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, बेनिफिट यहाँ पे एक ये हुआ कि अगर आप 1/x और 1/y इधर भी 1/x 1/y मुझे सेम टर्म्स मिल गए, यानी मेरे पास ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले थे ये दोनों के अंदर मुझे 1/x मिल गया है और 1/y मिल गया है। बस यही 1/x और यही 1/y को मैं लेट करके लिखूंगा। लेट सपोज 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। यही 1/x यही 1/y को मैंने a b सपोज कर लिया। तो अब देखिए मेरा ये इक्वेशन क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 5a माइनस 4b इक्वल टू -2। 1/x और 1/y मुझे जहाँ पे भी दिखने को मिला मैंने वहाँ पे a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, 4a माइनस 4b इक्वल टू -2। अब यहाँ पे पर्टिकुलर ये दोनों इक्वेशन भी मेरे लिए एक लीनियर इक्वेशन ही है जो दो वेरिएबल वाले काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दोनों वेरिएबल है a और b। अब ये क्वेश्चन तो एलिमिनेशन मेथड से हैंडल हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हैंडल हो सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इस 2 को 5 बनाऊंगा और इस 5 को 2 इस 2 को 10 बनाऊंगा और इस 5 को 10 बनाऊंगा। तो यहाँ पे पूरे इक्वेशन को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये होगा इस प्रकार से कुछ 2a प्लस 3b इक्वल टू 13 और यहाँ पे क्या होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को तो 5a माइनस 4b इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा इस टाइप से रिजल्ट, चाहे मैं यहाँ पे लिख दूं, नीचे थोड़ी जगह बचेगी। 5a माइनस 4b इक्वल टू -2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो ये होगा 5 2 जा 10 है, 5 3 जा 15b इक्वल टू 13 5 जा होता है 65। एज इट इज यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 10 है, 4 2 जा 8b 2 2 जा -4। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, दोनों साइड 10 है तो 10 ही एलिमिनेट
एलिमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। कैसे एलिमिनेट करूंगा देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको इसके नीचे लिख दो 10a माइनस 8b इक्वल टू -4। मैंने ये इस क्वेश्चन को इसके नीचे लिख दिया, बड़ी लाइन खींची। तो अब यहाँ पे 10a कट हो गए, 15b पॉजिटिव, 8b भी पॉजिटिव, ये वाली साइन नहीं होती, ये प्लस वाली साइन होती है। तो 15b प्लस 8b कितना होता है, आप सोचिए। 15b प्लस 8b 28, 9, 10, 11, 12, 13, देन ये होगा 23b इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, सॉरी। तो 65 में अगर मैं 4 ऐड करूं तो ये होगा 69। कितना होगा, 69 होगा। तो b की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, b इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 69 डिवाइडेड बाई 23। तो आप यहाँ पे देखिए 23 के टेबल में 69 आता है, इसका मतलब ये 23 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 3 3 जा 9 and 3 2 जा 6। It means we can write down 23 3 जा 69. So we getting b equal to 3। मुझे b की वैल्यू 3 मिली बच्चों। अब आप यहाँ पे देखिए इस साइड पे, जब मुझे b की वैल्यू 3 मिली तो क्या मैं a की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली, बिकॉज आई हैव b equal to 3. Put this b equal to 3 in the equation 2a plus 3b equal to 13. चाहे इसमें रखो या चाहे इसमें रखो, कोई मतलब नहीं होता, आंसर तो सेम ही मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2a मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9 इक्वल टू 13। तो 2a इक्वल टू होगा 13 में से 9 निकालो तो 9 10 11, 9 10 11 12 और 13 यानी 4 बचेगा, ठीक है बच्चों। ए की वैल्यू मुझे मिली 2। सोचना कैसे मिली, 9 इस साइड पे गया, सब्ट्रैक्शन हुआ, 4 बचा, 2 डिवाइड में गया तो ए मिला 2। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ पे ए की वैल्यू मुझे मिली 2, जबकि बी की वैल्यू मुझे मिली 3। यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, 3। ए की वैल्यू 2 मिली तो ए को तो मैंने सपोज किया था 1/x। यहाँ पे देखिए ए को सपोज मैंने किया था 1/x, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/x इक्वल टू 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। बी की वैल्यू मैंने 1/y सपोज की थी, आप यहाँ पे देख रहे हो 3 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको मैं उल्टा फुल्टा कर दूँ तो ये होगा x इक्वल टू 1/2 और ये होगा y इक्वल टू 1/3। So finally I get the value of x and y. So this is a x and this y is nothing but it is a solution of my two given equation 2x plus 3y equal to 13 and 5/x minus 4y equal to -2। आप वीडियो पॉज करके लिखना चाहिए तो लिख सकते हो, ठीक है। इसको कहते थे रिड्यूसिबल पेयर मेथड। एक बार वापस बता दूं इसमें मैंने क्या किया। आप लोगों को जब इस टाइप के इक्वेशन आएंगे तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो वेरिएबल है एक्स और वाई वो पहले तो डिनोमिनेटर में होगा। किसमें होगा? डिनोमिनेटर में। ये जब डिनोमिनेटर में होगा तो वहां से हमें न्यूमरेटर में से 1 को पिकअप कर लेना है। तो यहाँ पे 1/x बन सकता है, यहाँ पे भी 1/y बन सकता था, इधर भी 1/x बन सकता है, इधर भी 1/y बन सकता है। तो बस वही 1/x वही 1/y को मैंने सेपरेटली निकाल दिया बाहर। फिर कुछ नहीं किया, 1/x को ए सपोज कर लिया, 1/y को बी सपोज कर लिया। ये ए और ये बी अगर मैंने यहाँ पे रखूँ तो ये बनेगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। ये ए और ये बी अगर यहाँ पे रखूँ तो ये बनेगा 5a माइनस 4b इक्वल टू -2। ये दोनों मेरे लिए अब लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल का काम करेगा। जिस तरह हमने एलिमिनेशन मेथड सीखी है, जिस तरह हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखी है, उसी प्रकार हम इन दोनों इक्वेशन के साथ भी सेम बिहेव करेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन मेरे लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल है। अब जबकि ये 2 लीनियर इक्वेशन है मेरे पास 2 वेरिएबल वाले, तो क्यों ना मैं यहाँ पे या तो एलिमिनेशन मेथड ट्राई करूँ या तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्राई करूँ। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हालांकि हमारे इस बार के सिलेबस में नहीं है, वरना वो भी इम्पोर्टेंट तो है ही, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज किया, पूरे इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया।
तो 5 2 10, तो 10 है कट हो गया, बाकी के जो बचे उसकी इस टाइप से सिंप्लीफाई किया तो बी की वैल्यू मुझे मिली 3, बी की वैल्यू 3 मिली तो ए की वैल्यू भी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, सॉरी बी की वैल्यू इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दी इस इक्वेशन में, तो मुझे मिला 2a + 3b = 13, जबकि 3b बन जाएगा मेरा 9, क्योंकि मुझे पता है बी की वैल्यू 3 है। इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों मुझे ए की वैल्यू 2 मिली, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, जब ए 2 होता है बी 3 होता है तो ए को 1/x बोलते हैं, बी को 1/y बोला था हमने, बस वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3 मिलेगी। यही पैटर्न का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का, जो बच्चों डिफिकल्ट उसको बोर करेंगे, डिफिकल्ट फीलिंग करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ना, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है देखिए, 5 / x + 1 - 2 / y - 1 = 1/2, और दूसरा कहा है 10 / x + 1 प्लस y / y - 1, सॉरी 2 / y - 1 = 5/2। तो बच्चों मेरे सामने ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आप लोगों को डिनोमिनेटर थोड़ा तकलीफ देने वाला लगता है। देखिए अभी आपने देखा होगा कि मैंने अभी जो क्वेश्चंस कहा वो क्वेश्चंस में तो डिनोमिनेटर में सिर्फ x एवं सिर्फ y थे, यहाँ पे सिर्फ x और सिर्फ y नहीं है, यहाँ पे x + 1 y - 1 है। तो भयभीत होने का कोई रीजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बड़ा सिंपल है ये। बस आप प्रोसेस के साथ चलिए, आप प्रोसेस के साथ चलेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो मेथड होती है ना, मैथमेटिक्स में मेथड और थियरी ही उसका हार्ट होती है। आप जब भी मैथमेटिक्स पढ़ो आप लोगों को इतना पता चलना चाहिए कि भाई मैथमेटिक्स में जो हार्ट है वो उसकी थियरी है। 5 / x + 1 था तो मैंने 5 को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे 1 / x + 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 / y - 1 लिखता हूँ। सारी पद्धतियाँ यहाँ पे भी अप्लाई की, 1 / x + 1, 1 / y - 1 मुझे दिखने को मिले। इसका मतलब मुझे ये मिला यहाँ पे देखने को कि भाई ये दोनों एवं ये दोनों, ठीक है, ये और ये दोनों सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लेट सपोज 1x + 1 = 1, सॉरी a एंड 1 / y - 1 को मैं b कहूंगा। तो अब यहाँ पे अब रख दीजिए 5a - 2b = ½ एवं 10a + 2b = 5/2। अब बच्चों यहाँ पे आप देखो, ठीक है, आप देखो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए कई बच्चे इसको 10 बनाने का प्रयास करेंगे, हालांकि गलत नहीं है, आप 10 बना सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। पर अगर आप और ध्यान से इसको देखें तो आपको पता चलेगा -2b और +2b भी इधर है। इसका मतलब ये हुआ कि -2b और +2b एलिमिनेट हो सकते हैं अगर चाहे तो। एलिमिनेट करने के लिए अगर आप 2b, अब यहाँ पे देखो मैं किसको प्रयास कर रहा हूँ एलिमिनेट करने का मैं 2b और 2b को, इस 2b को और इस 2b को मैं एलिमिनेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं ये बात को निश्चित तौर पे देखूंगा कि 2b और 2b को पास जो सिंबल है प्लस और माइनस वाला वो सेम है या डिफरेंट है। आप देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मानो ये डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है बच्चों तो डिफरेंट होने के बाद मैं ये सोचूंगा कि अगर ये दोनों के डिफरेंट सिंबल है तो मैं इसको ऐड करूंगा। क्या करूंगा? ऐड करूंगा। अगर ये 2b नेगेटिव है, ये भी अगर नेगेटिव होता तो मैं इस इक्वेशन को इनमें से सब्ट्रैक्ट करता, अदरवाइज इस इक्वेशन को इनमें से सब्ट्रैक्ट करता। मानो मैं सब्ट्रैक्शन प्रोसेस लगाता। कौन सी प्रोसेस लगाता? सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। इधर तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 2b एलिमिनेट होने के लिए तैयार है, बस दोनों के पास सिंबल डिफरेंट है। तो भाई सिंबल डिफरेंट होने से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5a - 2b = 1/2। इसको इसके नीचे लिखता हूँ 10a, कैमरे में आ रहा है, एक सेकंड, नहीं आ रहा, हाँ, 10a माइनस सॉरी प्लस 2b = 5/2 बच्चों, ठीक है।
बस ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे, आपको ऐड करने के दौरान एक बात याद रखनी है, साइन को चेंज करना नहीं है, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो। सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे धड़ाधड़ ऐसे साइन लगा देते हैं, पर अभी नहीं करनी है क्योंकि हमें ऐड करना है। जैसे ये कटा, ये बनेगा 15 है, इक्वल टू ये बनेगा 5 1/2 प्लस 5/2। अब आप देख लीजिए 1/2 प्लस 5/2 क्या होता है, ये होता है 6/2, और पूरी दुनिया इसको 3 नाम के बुलाती है, ठीक है। तो ये 3 है, तो ए की वैल्यू मुझे मिली 3 डिवाइडेड बाई 15, तो मानो ए की वैल्यू मुझे मिली 1/5। हाँ 1/5 मिलेगा, 3 5 जा 15 करके। चलो भाई, ए की वैल्यू तो मिल गई 1/5। अब बी की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि ए की वैल्यू अगर 1/5 है तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 5a माइनस 2b इक्वल टू 1/2। देखिए 5a की जगह पे मैं 1/5 रखता हूँ, माइनस 2b b एज इट इज इक्वल टू 1/2। 5 से 5 कटू, माइनस 2b इक्वल टू 1/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इक्वल टू 2b। तो ये 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा, 1 में से हाफ चला जाएगा तो हाफ बचता है, ठीक है। तो इधर पे बचा हाफ इक्वल टू 2b। तो b की वैल्यू मुझे मिली 1/4, 1/4। चलो ये 1/4 मिला, वो 1/5 मिला, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने 2 लाइन क्यों खींची होगी आप सोचिए, जबकि मैं जानता हूँ कि मुझे a की वैल्यू मुझे मिली 1/5 और b की वैल्यू मुझे मिली 1/4। तो मेरे लिए इतना पर्याप्त है कि मैं a की वैल्यू मैंने जो सपोज की थी, मैंने क्या सपोज की थी बच्चों, 1/x+1, 1/x+1 इक्वल टू 1/5 में पुट कर दूं यहाँ पे। b को मैं रखूंगा 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 इक्वल टू 1/4। तो ये क्या होगा, उल्टा फुल्टा कर दे रहे, ठीक है। अगर ये स्टेप उल्टेगा ना, ये स्टेप अगर उल्टा होगा, इसके बाद का भी उल्टा उलट पुलट जाएगा। इसको कहते हैं इन्वर्टेंडो। क्या कहते हैं, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो लगाते हैं, इन्वर्टेंडो लगा दो तो ये होगा x+1 डिवाइडेड बाई 1। ये उल्टा फुल्टा हो गया, तो 1/5 कहेगा मैं भी उल्टा हो जाऊँ, हाँ भाई तू भी उल्टा हो जा, तो 5/1 हो गया। देखिए 1 1 डिनोमिनेटर में कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे मिलेगा x+1 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू मिली 4, और 4 यहाँ पे रखोगे तो 4 + 1 5 होगा। इस साइड पे थोड़ा आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं, इन्वर्टेंडो लगाऊं मैं, तो ये होगा 4, तो y ने दिया 4 - 1, -1 होगा +1, और इस स्थितियों से हम कह सकते हैं 4 + 1 कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। साधारण बच्चा ऐसे कर सकता है, मेरे जैसा कोई स्मार्ट बच्चा होगा तो वो ऐसे भी सोच सकता है ना, y की वैल्यू डायरेक्ट में 5 डालूं तो 5 में से 1 घटेगा तो ही 4 बनेगा। डोंट मैटर आप कैसे याद रखो, बस आपसे सॉल्यूशंस होना चाहिए। तो x की वैल्यू 4 मिली, y की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली, यानी कि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, ये मेरा आंसर है। 4 और 5 आप यहाँ पे रखोगे, 4 और 5 यहाँ पे रखेंगे आपको 1/2 मिलेगा, 4 5 यहाँ पे रखेंगे आपको 5/2 मिलेगा, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये 2 टाइप के जो क्वेश्चन है वो बड़े, वैसे देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम हमें देखना है फॉर बेस एजिस के बेस पर, कॉमर्शियल मैथमेटिक बेस्ड प्रॉब्लम हमें देखने हैं, उसमें प्राइस की बात बहुत होगी, ठीक है। फ्लावर पॉट की प्राइस इतनी है, फिर वो इतना है, उसका प्रॉफिट से वो इतना गुना ज़्यादा है, वगैरह 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 बातें होगी। थोड़े नंबर और डिजिट्स के फॉर्म में भी हम लिखेंगे क्वेश्चन को, वो भी देखेंगे। यूनिट प्लेस पे x होगा तो टेंस प्लेस पे y होगा तो फिर वो कितना होगा, वो सारी बातें। फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम आएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये है, उसमें 5 ऐड करो तो डिनोमिनेटर इतना होता है। और फिर आएगा मेरे बहुत सारे, मेरे सबसे ज़्यादा मेरे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में इतना मज़ा आता है, वो है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बेस के क्वेश्चन, ठीक है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोट आएगी, उसमें साइकिल आएगी, 4 व्हील आएगी, ऊपर नीचे जाएंगे, तो बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चंस में, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की आप वेटिंग कीजिए, जल्द मैं आऊँगा दूसरा वीडियो पार्ट लेकर, जिसके अंदर सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम होंगे। क्या होंगे, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम। ओके, बाय बाय।